अब हम एक ऐसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे जो आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, और यह राजनीति सबूत मांगने वाले गैंग की है, जो निजी स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए, वोटों के लिए देश हित को भी राजनीति की आग में झोंक देता है। और यह राजनीति उन नेताओं की है जो आतंकवादियों के साथ हमदर्दी रखते हैं। उनके सामने पुलिस और आतंकवादी दोनों थे। उन्होंने पुलिस को दोषी ठहराया और आतंकवादियों का साथ दिया, और कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज हम ऐसे ही नेताओं को एक्सपोज करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने 13 वर्ष पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को दोषी करार दिया है, और अब 15 मार्च को इस मामले में उसे सजा भी सुनाई जाएगी। सोचिए, जिस एनकाउंटर को कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इतने वर्षों तक फेक एनकाउंटर बताते थे और जिन आतंकवादियों के साथ हमदर्दी जताते थे, अदालत ने उन्हें आतंकवादी मान लिया है और इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को भी दोषी माना है, जिसे वर्ष 2018 में यानी एनकाउंटर के 10 साल बाद नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। यह एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को हुआ था दिल्ली में, और इससे ठीक 5 दिन पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 बड़े बम धमाके हुए थे, जिनमें 39 लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। पहले बम धमाके के सिर्फ 5 मिनट के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर खूब राजनीति हुई और कई नेताओं ने आतंकवादियों के लिए आंसू भी बहुत बहाए। उस समय बाटला हाउस में कुल 5 आतंकवादी छिपे हुए थे। बाटला हाउस एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है, जिसमें से जो आतंकवादी छिपे हुए थे इस बिल्डिंग में, इनमें से 2 उसी एनकाउंटर में मारे गए और 2 आतंकवादी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक आतंकवादी पकड़ा गया था। तब इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आतंकवादी ने गोली मारी और उनकी हत्या कर दी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस समय इस बहादुर जो पुलिस वाला था उसकी शहादत पर सवाल खड़े कर दिए और इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फेक बता दिया। यानी सबूत गैंग उस समय भी देश में बहुत एक्टिव था। बस फर्क इतना है कि उस समय इस गैंग की काफी चलती थी और भारतीय मीडिया भी इन्हें काफी महत्व उस समय दिया करता था, क्योंकि सरकार यूपीए की थी। उस समय उन्हीं की सरकार थी, बातें भी उन्हीं की सुनी जाती थी। और उस समय का जो मीडिया था, सबसे बड़ी बात आज आपको यह याद रखनी चाहिए, जो कोई उठा नहीं रहा इस मामले को, 2008 में जो मीडिया था, अब आप आज ये चेक करके देखिए कि उस समय का जो मीडिया था उसमें से कितने लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए थे और कितने लोगों ने इन कांग्रेस के जो नेता थे उस समय उन पर सवाल उठाए थे। क्योंकि असली गोदी मीडिया तो उस समय था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा उस समय के मीडिया ने वही सब कुछ अखबारों में छाप दिया, न्यूज चैनल्स में दिखा दिया और एक पर भी सवाल नहीं उठाए। जबकि ये सारे नेता उस दिन और उसके बाद वर्षों तक लगातार सफेद झूठ बोलते रहे, लेकिन हमारे मीडिया ने उनसे कभी एक सवाल नहीं किया। उस समय इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह शामिल थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस पूरे एनकाउंटर की जांच की मांग की थी। ममता बनर्जी ने इसे फर्जी बताया था और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी बाद में विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति तब की थी। ये सारे वो नेता हैं जिन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर तो फेक है। इस एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल शुरू कर दिए थे। तब इसे लेकर उनके क्या शब्द थे, आज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, यह एनकाउंटर फेक है और आतंकवादियों के सिर में लगी गोलियों से साफ है कि इसे एनकाउंटर की तरह दिखाने की कोशिश हुई है। तब दिग्विजय सिंह ने इसकी न्यायिक जांच की भी मांग की थी। वर्ष 2012, 13 और 16 में दिए अपने बयानों में उन्होंने यही बातें फिर से दोहराई और बाटला हाउस एनकाउंटर को लगातार फेक बताया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2009 में ही, यानी अगले ही साल, इस एनकाउंटर के फेक होने के दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के सबूत गैंग की यह राजनीति खत्म नहीं हुई और इस राजनीति को आगे बढ़ाने वाले दूसरे नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो इस देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने वर्ष 2012 में यह कहा था कि एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उन्होंने यह भी कहा था, सोनिया गांधी ने इस मामले में जांच के लिए उनसे कहा था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस समय दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और तब उन्होंने कहा था यह फेक एनकाउंटर है और अगर वो गलत साबित हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। ये शब्द तब ममता बनर्जी के थे। ऐसे में आज जब एक अदालत ने यह कह दिया कि यह एनकाउंटर सही था और इसमें मारे गए वाकई आतंकवादी थे, तो क्या ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहते हुए संन्यास लेंगी? क्या वो देश से इसके लिए माफी मांगेंगी? क्या वो ये मानेंगी कि उन्होंने उस समय राजनीतिक फायदे के लिए गलत बयानबाजी की थी? हमें लगता है आज ये सारे नेता वो सब बातें भूल चुके होंगे और कोई भी नेता जिसने उस समय इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और आतंकवादियों के लिए हमदर्दी दिखाई, ऐसा कोई भी नेता आज आपके सामने आकर इसके लिए माफी बिल्कुल नहीं मांगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये नेता आज देश से माफी मांगे, ये दिल्ली पुलिस से माफी मांगे और ये शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार से सबसे पहले माफी मांगे जिनकी शहादत पर सवाल खड़े किए। हम आज यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी करना चाहते हैं, जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच की मांग की थी। 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि वो इस मामले में जांच की मांग का समर्थन करते हैं। इनमें से कई नेताओं के बयान आज हमने आप सब के लिए, देश भर के लिए ढूंढ कर निकाले हैं और हम चाहते हैं कि आज आप इन नेताओं के बयानों को ध्यान से सुने और फिर इनकी असली राजनीति को आप पहचाने। सुनिए आप। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था जिसमें कि जजेस उसके मेंबर होते हैं, लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको सोनिया गांधी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे, लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे। उस वक्त बटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया। और स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। All the minorities are not criminal. लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? आज इन सारे नेताओं को सुनकर आज आपको बड़ी हंसी भी आ रही होगी, इनकी राजनीति भी आपने देख ली होगी। ये सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं आज और आपको बहुत नाराजगी भी होगी, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। इस देश को प्यार करने वाला कोई भी नागरिक जब इन नेताओं की ये बातें आज सुनेगा तो उसे बहुत निराशा होगी, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि ये सारे जो नेता हैं जो आपसे अभी हमने आपको दिखाया, इन सब के पुराने बयान निकाले हैं। आज तो शायद ये इससे इनकार ही कर देंगे, आज ये मानने से भी इनकार कर देंगे कि इन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा भी था। लेकिन वोट ऐसी ही चीज़ है, सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो नेताओं को बड़े से बड़ा झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे देश के तमाम नेताओं को क्या है वो आज हम आपको बताना चाहते हैं और हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं उनसे भी हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को ये गलतफहमी है कि जब ऐसा कोई एनकाउंटर होता है और उसमें कोई आतंकवादी मारा जाता है और वो आतंकवादी एक खास धर्म से होता है और अगर ये सारे नेता उस आतंकवादी का साथ देते हैं और पुलिस पर सवाल उठाते हैं, अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं, आतंकवादी का साथ देते हैं और कहते हैं कि ये तो मासूम लड़का था कोई, इन सारे नेताओं को यह गलतफहमी है कि जब ये आतंकवादियों का साथ देंगे तो जो मुस्लिम वर्ग है
वो इनसे खुश हो जाएगा, ये उसका तुष्टीकरण कर पाएंगे और देश भर के सारे मुसलमान खुश होकर इन्हें चुनाव में वोट दे देंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गलतफहमी है और ये कितनी पुराने ज़माने की राजनीति है। आज हम अपने सारे दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के दर्शकों से, कि आप इन नेताओं को बताना शुरू कीजिए कि आतंकवादियों का साथ देने से आप खुश नहीं होते। आतंकवादियों के पक्ष में ये कितने भी बयान दे दें, इससे कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। क्या आप चुनावों में सिर्फ इस आधार पर वोट डालते हैं कि किस नेता ने किस आतंकवादी का साथ दिया? हमें लगता है ऐसा कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान इस देश में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं होगा। ये इन नेताओं की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आतंकवादियों की तारीफ कर देंगे तो इन्हें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। और इनकी ये गलतफहमी हर बार, ये 2012 के हमने आपको कुछ बयान दिखाए थे, उसके बाद से आप देख लीजिए हर बार इनकी ये गलतफहमी टूटी है। 2014 में ये गलतफहमी टूटी, 2019 में ये गलतफहमी टूटी बुरी तरीके से, और उसके बाद जितने भी चुनाव होते हैं ऐसी सारी राजनीति जो है वो लगातार धूल चाट रही है। कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया उसकी कुछ प्रमुख बातें आज आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर से गलत बातें बताई जाएंगी और हो सकता है इनमें से कुछ नेता कोर्ट पर भी अब सवाल खड़े कर दें। सितंबर 2008 में हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर फेक नहीं था, यह कोर्ट ने लिखा है। इस एनकाउंटर पर जो भी सवाल उठाए गए वो राजनीति से प्रेरित थे। दिल्ली स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शहीद मोहन चंद शर्मा को एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों ने ही गोली मारी थी, ये कोर्ट ने लिखा है। बाटला हाउस में छिपे लोग मासूम लड़के या छात्र नहीं थे, वो आतंकवादी थे, और अदालत ने यह भी माना कि इन आतंकवादियों के तार दिल्ली में हुए बम धमाकों से जुड़े थे, जिनमें 39 लोग मारे गए थे। सोचिए उस जमाने में जब ये नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे, इन्होंने उन 39 लोगों के परिवारों के बारे में नहीं सोचा जो उन धमाकों में मारे गए थे, जो इन आतंकवादियों ने धमाके किए थे। इन्हें सिर्फ वो आतंकवादी नजर आए। आज मैं कोर्ट की फैसले की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक जगह लिखा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑल पुलिस ऑफिशियल्स हु आर पार्ट ऑफ रेडिंग टीम and who deposed in the court have fully and completely corroborated each other in material particulars and therefore it is an open and shut case। ये अदालत ने खुद अपने आदेश में लिखा है। उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा है कि it has also been proved on record that on the aforesaid date, time and place accused Ariz Khan along with his associates, उन सब के नाम लिखे हैं आतंकवादियों के, in furtherance of common intention of all of them intentionally and knowingly committed murder by causing death of Inspector मोहन चंद शर्मा। यानी इन्होंने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की है इन सारे आतंकवादियों ने। यह अदालत ने माना है सारे सबूतों को देखने के बाद। तो अगर सबूत, गैंग को सबूत ही चाहिए तो सबूत ये रहा मेरे हाथ में, ये सबूत है, अदालत का आदेश है, वो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं अब वो इसे भी झुठला देंगे। कोर्ट के इस फैसले में आज आपके लिए एक सीख है और वो ये कि ऐसे मामलों में अक्सर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, नेता सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, और सबूत मांगने वाले ऐसे गैंग से हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। आपको याद होगा पुलवामा हमले के दौरान भी इस गैंग ने देश की सेना पर गंभीर सवाल उठाए थे। जब इस मामले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, इस गैंग ने फिर उस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जबकि पाकिस्तान ये मान चुका था कि उसके यहाँ आतंकवादियों के बेस कैंप पर भारत ने कार्रवाई की है। उसके बावजूद इस लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके भी सबूत मांगे गए थे और देश की सेना से सबूत मांगे गए। और जब पिछले साल LAC पर गलवान में भारत और चीन की सीमा के बीच संघर्ष हुआ था, भारत और चीन की सेनाओं के बीच, तब भी हमारे देश के नेताओं ने हमारी ही सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी। आप जब यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी घटनाओं के दौरान अपने ही देश पर सवाल उठाने की कोशिश क्यों हुई, तब आपको यह पता चलेगा कि इसके पीछे एक ऐसी राजनीति है जिसका देश और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। यह राजनीति हर विषय पर होती है, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन हो या लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो। और जब जब ये राजनीति होती है तब तब देश कमजोर होता है।
देश की सेना कमजोर होती है, देश की पुलिस कमजोर होती है, देश की अदालतें कमजोर होती हैं और देश के लोगों को भड़काया और गुमराह किया जाता है। हमें लगता है बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट के फैसले ने इस राजनीति को एक बार फिर आप सबके सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है।